हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज A2K। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इजी तरीके से अपने फ़ोन से या लैपटॉप से डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपली ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम गूगल क्रोम पे यहाँ लिख देते हैं दोस्तों ऑनलाइन MCD। ठीक है दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई। इससे दोस्तों आप सिंपली डायरेक्ट लिंक पे जाते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिंक पे दोस्तों यहाँ से देखिए हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ हम डायरेक्ट ही अभी लिंक पे पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कि ये सिटीजन पोर्टल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली ये यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन वाला, उस पर क्लिक करके यहाँ हमें जोन सिलेक्ट करना है। जिस जोन में आप रहते हैं, जिस जोन में अप्लीकेंट रहता है, वो जोन सिलेक्ट करके सर्च कर देना। इसके बाद रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ वाले पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखना न्यू यूज़र वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले कभी यूज़र के लिए आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है तो नए यूज़र के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ आप जल्दी से अपना नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों ईमेल आईडी डालनी। ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालनी है, अगर गलत डालेंगे तो यूज साइन अप नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों एज डाल देनी। एज डालने के बाद दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर के बाद कैप्चा डाल के OTP करके यहाँ पे आपका साइन अप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पोर्टल शो होता है। इसके बाद आपको डेथ रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्रेमेशन स्लिप नंबर। इसका मतलब है जो आपने बॉडी को जलाया था तो उस टाइम पे आपने लकड़ियाँ खरीदी तो आपको एक स्लिप मिली थी, उसमें एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ क्रेमेशन, जो डेट क्रेमेशन स्लिप पर होगी वही डेट आपको सिंपली यहाँ डाल देना है दोस्तों। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ डेथ के टाइम का डेट और टाइम डाल देना है दोस्तों। जिस टाइम डेथ हुई थी उस टाइम टाइम और डेट क्या थी वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिएगा नेम ऑफ डिकीज जो डेथ कर गया उसका नाम। आधार नंबर पता है तो दोस्तों यहाँ पूरा आधार नंबर डाल देना। नहीं पता है तो यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे से जो दोस्तों रेड मार्क है वही हमें फिलअप करना है। यहाँ पे डेथ के टाइम कितनी एज थी वो डाल देना है। कौन से रिलीजन से थे वो यहाँ रिलीजन हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ डिकीस्ट में हम यहाँ पे डाल देते हैं प्राइवेट PSU सर्विस। इसके बाद टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव बिफोर डेथ, डेथ से पहले कोई मेडिकल इलाज हुआ था या ऐसा कुछ दोस्तों, तब इसके अंदर अगर इलाज हुआ है तो यस करना, अगर इलाज नहीं हुआ है तो नो कर देना। नो करने के बाद दोस्तों ये नो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद नेम ऑफ डिकीज एक्चुअल डेथ, किस वजह से वो डेथ किया गया था। यहाँ रोड एक्सीडेंट, अगर किसी और कारण से वो डेथ हुआ है तो वहाँ पे आपको वो डाल देना है। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, सिंपली दोस्तों यहाँ पे ICD कोड है। ICD कोड मतलब दोस्तों जितनी भी बीमारी है उन सारे का कोड है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना जिस कारण से वो गुजरे हैं। उसके बाद दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद आपको मेरिट, मतलब वो मैरिड थे अनमेरिड थे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डाल दें। तो वो मैरिड थे तो मैरिड डाल दो, अनमेरिड हो अनमेरिड। मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद उनका आधार कार्ड है तो डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ पूछा है, प्लेस ऑफ डेथ, उनकी डेथ कहाँ हुई थी। अदर प्लेस सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी डेथ घर पे नहीं हुई थी, अदर जगह हुई थी। अदर पे सिलेक्ट करने के बाद डेथ ऑफ प्लेस का एक कॉलम खुल जाता है, यहाँ पे प्लेस का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद उस प्लेस का फिर जो भी एड्रेस है दोस्तों, चाहे रोड पे हुई हो चाहे हॉस्पिटल में हो, जो कहीं भी हुई हो, उसका पूरा एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर पूरा एड्रेस नहीं पता होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप पूरा एड्रेस अगर पता है तो आपको पूरा एड्रेस, जिप कोड और पिन कोड और जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें आपको फिलअप कर लेनी है। आप जैसे पिन कोड सारी चीज़ें डाल देते हैं उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो डिकीज का जो एड्रेस है, रेजिडेंट जहाँ रहता था वो एड्रेस, तो यहाँ पे हम वो एड्रेस डाल देते हैं। और जो पहला कॉलम है इसके अंदर दोस्तों जो पूरा एड्रेस है वो डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टाउन और विलेज सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप और स्टेट भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट में भी डिकीज का जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पूछा जा रहा है और एक परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। इसके अंदर दो ऑप्शन है जो क्लिक करने का आता है दोस्तों। सेम एड्रेस होता है तो क्लिक करो तो सेम हो जाता है, बट ये सेम नहीं होगा क्योंकि दोस्तों डेथ का एड्रेस अगर सेम होता है और डेथ टाइम का तभी ये सिलेक्ट होता है, नहीं तो आपको सारा फिलअप करना होता है। यहाँ हम सारा फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन
डिटेल इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी यहाँ डिटेल डाल देते हैं। नाम डाल देंगे तो रिलेशन में क्या है दोस्तों वो डाल देंगे, या मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों, जो मोबाइल नंबर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनका एड्रेस, जो एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ हम फिलअप कर देते हैं। और दोस्तों पहले कॉलम के अंदर पूरा एड्रेस हमें डाल देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें कंट्री उंट्री सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है, पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आराम से टाइम लेना है, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करना। इसके बाद यूज़र रिमार्क है, आप यूज़र रिमार्क में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना मत डालिए। यहाँ बॉडी क्रिमिनेशन, डिकीस्ट ID ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको 4 ऑप्शन मिलता है। चारों ऑप्शन को आप आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई इसमें जल्दी नहीं है दोस्तों। चारों ऑप्शन में आपको पहले में बॉडी क्रिमिनेशन की स्लिप डाल देनी है। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसके साथ आपको पोस्टमार्टम, जो आपको पोस्टमार्टम हुआ होगा बॉडी का, उसको भी आपको मर्ज कर लेना है एक PDF में, उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद ID डिकीज की लगा देनी है। और दोस्तों इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है MCD वेबसाइट पे, अपना नाम दे रहा है, जो इन्फॉर्मेटिव में जिनकी डिटेल है उनकी ID और लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। सपोर्टिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप वो सारे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए तो वो दोस्तों आप कमेंट पे आप पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले ऐसी हो और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों रोड एक्सीडेंट के ऊपर किसी भी ने एक भी वीडियो नहीं बनाई है, इसी को देखते हुए मैंने डेथ सर्टिफिकेट में रोड एक्सीडेंट, इसके थ्रू आप सभी तरीके के आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट वेमेंट कर देते हैं, हाँ लॉगिन करने के बाद आप अगर दोस्तों आपने डेथ सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर अप्लाई किया है तो सर्विस चार्ज आपको 5 रुपये पे करना होता है MCD को। नहीं तो दोस्तों अगर 1 साल के बाद आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो आपको MCD की वेबसाइट पे ना जाके आपको SDM ऑफिस में डेथ डिले अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप MCD पे अप्लाई करते हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो जानना हो कैसे अप्लाई करते हैं डेथ डिले, तो उसके लिए भी दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी होती है, वीडियो को बहुत छोटा करके मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं हो तो उसके लिए आप सिंपली दोस्तों आप कमेंट करें, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। कैसे वो अप्लाई करना है या जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ अगर आपको कोई और फॉर्म के बारे में जानना हो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।